और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज अत्याधुनिक होने के लिए, अत्याधुनिक होने के क्रम में हम, ऐसे तो हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदर का सबसे बड़ा गुण है नकलची होना। आप जो करिएगा वह देखा देखी करता है, और इसलिए हम लोग नकल बहुत जल्दी करते हैं किसी का। तो इसी संदर्भ में मैं एक कहानी बतलाने जा रही हूँ कि हम लोग जैसे आज देखते हैं फिल्मी दुनिया में जो कपड़े पहन रहे हैं या जो उनका रहन सहन है, सब बिना तथ्यों को जाने बस उसको अपनाने का, उस पर हम अनुसरण करने लगते हैं, उसको अपनाने लगते हैं। यह गलत है, इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। तो इसी संदर्भ में एक कहानी बड़ा प्रसिद्ध है, उसी कहानी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कहा जाता है कि एक गांव में एक व्यक्ति अपना सिर मुड़ाया हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि अरे तुम सिर मुड़ाए हो, क्या बात है? कहा बासु बाबा का निधन हो गया है। वह व्यक्ति भी गया और अपना सिर मुड़ा लिया। तो इस क्रम में हर एक व्यक्ति, वह दूसरा व्यक्ति से फिर कुछ व्यक्तियों ने मिला, फिर पूछा कि अरे सिर मुड़ाए हो? उसने भी यही जवाब दिया कि बासु बाबा का निधन हो गया इसलिए सिर मुड़ा लिया। तो पूरे गांव ने इस तरह अपना सिर मुड़ा लिया, काहे के लिए? तो बासु बाबा का निधन हो गया है, तो पूरा गांव सिर मुड़ा लिया। एक सज्जन, एक साधु एक दिन उसी गांव में से होकर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरा गांव का सिर मुड़ा हुआ है, तो वह आश्चर्यचकित हुए और पूछे कि अरे पूरे गांव में कौन सी ऐसी घटना घट गई कि पूरा गांव जो है अपना सिर मुड़ा लिया है? तो गांव वालों ने कहा कि बासु बाबा का निधन हो गया। कहा कि बासु बाबा कौन है? कहा कि वो तो नहीं मालूम, क्योंकि उन लोग तो बिना तथ्य जाने ही सिर मुड़ा लिया था। कहा कि बासु बाबा कौन है? तो कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो सब एक दूसरे से फिर क्रमबद्ध उसी रूप में आए कि उसके कहने पर, उसके कहने पर, तो इस तरह उस पहले व्यक्ति तक पहुंच गए कि अरे तुमने बाल मुड़ाया था, तो तुम बताओ कि बासु बाबा कौन है? तो वह व्यक्ति जो बाल सर्वप्रथम मुड़ाया था वह धोबी था। कहा कि मेरा गधा का नाम था बासु बाबा, मेरे गधा का नाम था बासु बाबा, और उसका निधन हो गया था तो हमने बाल मुड़ा लिया। तो इस तरह उस गधे के मृत्यु के उपरांत एक धोबी बाल मुड़ाया और देखा देखी पूरा गांव बाल मुड़ा लिया। तो इस तरह हम लोग उपहास का पात्र बने।